परमिशन नहीं मिला ईडब्ल्यूसी का, मुझे मिला था लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं यार, तो फिर किसी को अपने और मैचेस भी करने चाहिए ना। मिला तो मैंने सब चीज़ के लिए अप्लाई किया था और सब चीज़ का परमिशन भी मिल गया था। क्या मामा भाई भी ब्लैक लिस्टेड होंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बहुत ही ख़राब मूव है ये फ्रॉम द पब्लिशर टू डू दिस। अगर ऐसा हो जाएगा तो भाई हम मतलब कोई भी क्रिएटर ग्रो कैसे करेगा? जिस तरीके से क्रिएटर को कोलैब्स की बहुत ज़रूरत होती है, उसी तरीके से डिफरेंट गेम्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। आई डोंट थिंक ये किस तरीके से ऐसा होता है या क्यों किया जाता है कि भाई किसी क्रिएटर को कोई भी पब्लिशर ऐसा समझ ले कि भाई वो हमारे लिए डेडिकेटेड है। आई डोंट थिंक कि दिस इज़ राइट इन एनी सॉर्ट ऑफ वे। एवरी क्रिएटर हैज़ अ राइट टू डू एवरीथिंग। एंड अगर कोई क्रिएटर अच्छा कर रहा है टाइम टू टाइम, भाई अगर वो एक महीने में 10 पबजी के भी मैचेस कर रहा है, बीजीएमआई के मैचेस खेल रहा है, वॉच पार्टी कर रहा है, और 10 फ्री फायर की भी स्ट्रीम कर रहा है, वॉच पार्टी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब वो एनी सॉर्ट ऑफ वे वो आपके गेम को जो है कम्युनिटी में ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। अगर हेल्प कर रहा है तो वो ब्लैकलिस्ट क्यों हो रहा है? ब्लैकलिस्ट किस हैसियत से हो रहा है, ये मेरे को कभी समझ में नहीं आया। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी एल मूव फ्रॉम वॉट्स एवर पब्लिशर। जो भी पब्लिशर ऐसा करे, किसी भी गेम का पब्लिशर ऐसा करे, आई थिंक इट इज़ अ वेरी एल मूव फ्रॉम देम। भाई आप एक भी स्ट्रीम कर रहे हो, दो भी स्ट्रीम कर रहे हो, दुनिया में सारा क्रिएटर, बड़ा क्रिएटर, छोटा क्रिएटर, हर तरीके का गेम खेलता है। ऐसे तो भाई हम कभी कर ही नहीं पाएंगे, ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। हर तरीके की ऑडियंस होती है, हर तरीके के गेम होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि ऑडियंस मोबा नहीं खेलती। अगर मैं किसी दिन मोबा खेलता हूँ और जो रिकमेंडेशन में मोबा खेलने वाले जो लोग हैं वो अगर मोबा की वीडियोस देखते हैं, मेरी स्ट्रीम रिकमेंडेशन में चली गई और मुझे 10 न्यू सब्सक्राइबर, 10 न्यू लोग भी मिल गए उससे, तो मैंने उनको भी केटर करा और वो मेरे उसमें भी आए, फैमिली में भी आए ना। आई डोंट थिंक कि वो किस तरीके से वो गलत है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? फर्स्ट मैच चिकन, ये ओजी और फर्स्ट मैच का क्या सीन है भाई? कोई कुछ बताएगा मुझे? भाई बहुत बड़ी बात है टू बी रियली ऑनेस्ट। वहाँ पे अपने को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता बाहर की लॉबीज़ के साथ जो मचाने का, लेकिन अगर इतना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं अपने लड़के तो बहुत अच्छी बात है भाई। वहाँ पे कर पा रहे हैं, इसका मतलब अपने अंदर एबिलिटी है। वी जस्ट नीड मोर चांसेस थ्रू आउट द ईयर टू प्रूव आर रीजन मोर इन पबजी मोबाइल, है ना? RIP दादा फादर। यप, मैं करने वाला था परसों स्ट्रीम, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि इट वाज नॉट राइट टू डू। मतलब हल्ला गुल्ला करने का कोई सेंस बनता नहीं था। इट वाज अ वेरी सैड डे। मैं अभी कुछ दिन पहले, आप लोगों को याद होगा कि मैं गोल्डी भाई के घर गया था और उनका मैंने होम टूर बनाया था। तो वहाँ पे मैं अंकल से मिला था। ही वॉज डूइंग गुड देन, एंड सडनली ये न्यूज़ आया। मैं उनके घर जाता, लेकिन मेरे घर में 2-3 दिन से काम चल रहा है। आज भी काम चल रहा था लेकिन वो जल्दी बंद होना पड़ा, बारिश हो गई। 2-3 दिन पहले बारिश हुई, घर में पानी घुस गया, तो सेप्टिक टैंक और ये सब इन सब का काम करवाने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी था, क्योंकि मम्मी अकेली पड़ जाती है तो दिक्कत हो जाती, तो अम्मी जान के लिए हमको ये वाले काम करवाने बहुत ज़रूरी थे, और एक और 2 चीज़ें थी। सो यस, इस वजह से अपन नहीं जा पाए थे। लेकिन नेक्स्ट 2-3 दिन में हम गोल्डी भाई के घर जाएंगे यहाँ से, एंड उनसे मिलेंगे। टाइम टू टाइम कोई ना कोई उनके पास जो है विज़िट करते रहना चाहिए, क्योंकि उस दिन तो वहाँ पे लोग थे। फर्स्ट डे को लाइट भाई लोग थे, सेकंड डे को आई गेस अपने कुछ लोग गए थे, तो अभी मैं कुछ दिन बाद जाऊँगा। गोल्डी भाई का फादर का बात सुन के बहुत ख़राब लगा। हाँ यार, इट वाज मतलब 25 तारीख को जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन मुझे पता चला था कि भाई उनका तबीयत ख़राब मतलब चल रहा है, उनके फादर का। एंड देन फिर सडनली ऐसा इतना जल्दी एवरीथिंग। दुआ करो यार बस कि उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले। बहुत रफ पैच होता है भाई ये। द किड जो कि गोल्डी भाई हैं, उनके लिए बहुत रफ पैच होगा। प्लीज गोल्डी भाई के डैड को के लिए प्रे करना, एंड वेर एवर ही इज उनको शांति मिले। एंड हाँ, कल मैं गोल्डी भाई के वहां पर ही गया था। ओजी चिकन डिनर नहीं देख पाया यार, बट चैट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोल फैंस को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ओजी को अप्रिशिएट करने के लिए सोल को हेट देने की गरज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने, अगर आप लोग को याद होगा, मैंने एक स्ट्रीम पे बोला था कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो इंडिया में होता है वो ये है कि हर बार इंटरनेशनल में एक टीम जाती है, फिर वो टीम अगले 3-4 साल तक वापस जाती नहीं है इंटरनेशनल। और बहुत जरूरी है कि एक ही टीम बार बार इंटरनेशनल जाए। आई एम सो हैप्पी कि ओजी ऐसा परफॉर्म कर रहा है, वेरी वेरी हैप्पी। बाकी जो ओजी के परफॉर्मेंस के गोटों पे झूल के नकुल को हेट दे रहे, इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि
ओरंगुटन नंबर 1 ब्रो, आई एम सो फकिंग हैप्पी. आई जस्ट होप फ्री फायर ने भी कर दिया, पबजी ने भी कर दिया. आई थिंक इंडियन स्पोर्ट्स के लिए तो दिस इज द बेस्ट EWC सो फार. मेरे को लगता है गॉड लाइक भी पहनने वाली है. मेरे को ऐसा फीलिंग्स है, फीलिंग्स. ओजी फर्स्ट पे भाई, मतलब मजा आ रहा है. आई नो लॉन्गर अब इतना दुख नहीं हो रहा. मतलब दुख तो होएगा ही, बट अब इतना दुख नहीं हो रहा BMPS में हगने का. मतलब बोल नहीं सकते कि हम लोग इधर होते तो हम लोग भूखा थे, अच्छा खेलते, वो नहीं मेरे को मालूम. बट हमारा स्लॉट ओजी को गया और ओजी इतना अच्छा खेल रहा है, अच्छा लग रहा है देख के, सच्ची बताओ तो. मतलब सोर लूजर होने की ना गरज है मेरे को ना ऐसा कुछ, बट अच्छा लग रहा है कि वो लोग अच्छा खेल रहे हैं. What was your highest rank that you ever made in PUBG rank play? Conqueror. Same. Conqueror, but I am more than Conqueror because I am at the EWC representing my country. I will not call myself GOAT. People will call me very soon. Oh, no. Oh, let's go! Let's go! Let's go! OG! Oh, bhai, back-to-back chicken dinners! Let's go! Aggression दिखाते हो! How do you feel about your performances? मतलब एज अ टीम वर्क और इंडिविजुअली भी थोड़ा अच्छा लग रहा है. पहले से बेहतर कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज पे. पहले जब आए थे थोड़ा चोक किया था हमने, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चोक किया था, बट इस बार थोड़ा बेहतर लग रहा है और कॉन्फिडेंट है हम लोग बहुत ज़्यादा. हर बार हम लोग उम्मीद रखते थे, जो फैंस थे वो उम्मीद रखते थे कि कम से कम टॉप 10 आएंगे, कम से कम टॉप 5 आएंगे. ऐसा कैसे लग रहा है कि आप डोमिनेट कर रहे हैं अब इंटरनेशनल लॉबी को? मतलब सब ऐसे ही जज करते थे हम लोग को, बट इट्स जस्ट अबाउट एक्सपीरियंस. हम लोग को एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं हम लोग. जितना एक्सपीरियंस हम लोग को आएगा और जितना हम सीखते रहेंगे, जितना इंप्रूव करते रहेंगे और बेटर करेंगे लॉबीज़ में. इतने सारे उतार चढ़ाव आपने अपने पर्सनल करियर में भी देखे. अब इंटरनेशनल लॉबी में इस स्टेज पे आके हाउ डू यू फील अबाउट बीइंग नंबर 1 इन द लॉबी? आई थिंक मेरे टीममेट्स और मेरे को एक दूसरे पे इतना भरोसा है और हम लोग ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. भले कभी किसी का दिन ख़राब होता है, कभी किसी का दिन ख़राब होता है, बस हम लोग अपना एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और ये एक और चांस देते हैं हमेशा बंदे को कि वो नेक्स्ट टाइम अच्छा करेगा. और टीम पे भरोसा रखते हैं कि यस वी विल डू फाइन और हम लोग इम्प्रूव करते रहेंगे जो भी मिस्टेक्स हो. बिकॉज इंसान प्लेयर गलती करता ही है, बस वो इम्प्रूव करता रहे, वही बेस्ट है. हाउस द जोश यार इन द टीम? कम ऑन. जोश इज़ ऑलवेज हाई. इधर आने से पहले ही आया था और अभी भी हाई ही रहेगा, बिकॉज जोश हाई रहना बहुत ज़रूरी है. अभी पिछली बार ऐसा हुआ था कि हम थोड़ा लो स्पिरिट हो गए थे जब स्टार्टिंग में अच्छे मैचेस नहीं गए थे, लेकिन इस बार वैसा कुछ मतलब किसी के भी फेस पे वैसा दिख नहीं रहा. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चेंज है हमारे में और इस वजह से आई थिंक थोड़ा बेटर कर पा रहे हैं. आई थिंक हमने बहुत कुछ सीखा है पिछले कुछ समय से. एक बार ताव हो जाए मुझको को, एक बार हो जाए. Let's go. Not really a strategy because we intend to play dynamic as per the situations, and particularly talking about that game, it took us quite a while to collect our vehicles, so it got us a little late. So that was the first factor, and the second factor was that the team landing in Powergate, I guess it's GSTR. So they were trying to like maybe set up a trap around. We're just going to focus on our games and the things that we can do better, and trying to not repeat the mistakes that we have done in the past. And how does it feel कि ओरंगुटान अभी टेबल टॉपर्स हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बट स्टेइंग ग्राउंडेड. हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इंडियन टीम्स के पास में, बट पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि वी आर डोमिनेटिंग दिस लॉबी. हाउ डज इट फील? Finally, I think the practice has worked. Maybe our hard work has finally given them the opportunity that खेल सके बाहर जाकर. Learn from OG. They're disciplined. They make sure that irrespective कि वो कहाँ है, they do not turn their practice off. पेरिस के टाइम के हिसाब से वो अपना दिन चला रहे थे when they were in India, when they were in Nepal. So they were planning ahead. And यहाँ पे भी आकर कल मैचेस ख़त्म हो गए थे 6 बजे. Their stuff was done. But they went back to the practice grounds. वहाँ पे नाश्ता वाश्ता किया, खाना वाना किया, and then practice again, discussed. So sincerity, discipline always works, and keep the grind on. जिसने लेगेसी बनाई थी जब वो खेलते थे कंपेटिटिव सर्किट के अंदर वाज रेगल टॉस. लेडीज एंड जेंटलमैन, इस समय उनके साथ जुड़ने का मौका मिला. आप एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुके हैं एंड हमारे जो प्लेयर्स हैं इंडिया के जो इस बार खेल रहे हैं, पहली बार ऐसा लग रहा है डोमिनेट कर रहे हैं. कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी होलसम मोमेंट है. आई थिंक सब इंडियन फैन के लिए होलसम मोमेंट रहेगा क्योंकि इंडिया का टीम जितनी बार भी ग्लोबल पे आया थोड़ा हमेशा डाउन ही रहा है, बट इस बार इन लोगों ने अपना फ्लैग ऊपर रखा है.
आई थिंक ओजी को मतलब मेरे को तो ओजी को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ओजी को एक स्लॉट के लिए फाइट करना था यहाँ पे आने के लिए, एंड वो प्रूव कर रहे हैं कि दे आर डिजर्विंग। एंड बहुत ही मतलब अमेजिंग लग रहा है कि इंडिया की टीम टॉप पे है, वो भी टॉप 5-4 नहीं 1 पे नाम देखते ना जब फ्लैग के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगता है एज अ प्लेयर भी। Absolutely. Any message for the fans? ओजी फैंस, Every Indian fan. आई थिंक वो लोग भी वही फील कर रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूँ। आई होप बस इस बार वो गलती ना करे, 4 मैच में वो मेंटेन रखें, और बस वही है। भाई मैं चिल्ला रहा था #1 जब भी आया, रोंडो मैप जो निकाला, भाई मजा आ गया। मतलब हम लोग कर सकते हैं, ये लोग दिखा रहे हैं। थोड़ा बहुत मिस्टेक्स इधर उधर होता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग फर्स्ट आ रहे हैं, मतलब है हम लोग में कुछ बात है। तो आई होप ये देख के नए स्पोर्ट्स टैलेंट भी आ जाए, बहुत लोगों को मोटिवेशन मिले और कुछ क्रेजी हो जाए। And actually try and deal with OG. अरे Wizgod opens up though. This is good damage. Hazaifa अरे क्या बात है, Aaron there, but doesn't matter. क्या बात है यार। Put in that work. Kid. गया आरू 3.91 पे अपन हो गए, शायद हम लोग क्वालिफाई, हम लोग क्वालिफाई है भाई, कोई रोकने का चांस ही नहीं है। हम लोग